रूस और भारत आए एक साथ, दिया ऐसा अचूक खतरनाक फाइटर जेट जिससे पाकिस्तान पिटेगा और चीन चिल्लाएगा। अब रूस और भारत दोनों मिलकर चीन और पाकिस्तान को करेंगे चेक। आ रहा है खतरनाक फाइटर जेट चेकमेट। अब एक ऐसा विध्वंसक हथियार आ रहा है जिसको देखकर पाकिस्तान रोएगा, चीन दबे पांव पीछे लौट जाएगा। भारत ने बना दिया सुखोई को सुपर सुखोई, स्वदेशी तकनीक का दिखाया दम, रूस भी हुआ हैरान। दोस्तों, भारत के हाथों एक ऐसा हथियार लगने जा रहा है जिसको देखकर उन्माद फैलाने वाला चीन और फरेबी पाकिस्तान दोनों के पास ऐसा कोई हथियार नहीं बचेगा जिसके बल पर वो भारत के सामने आंखों से आंखें मिला पाएं। खबर है कि रूस भारत को F-35 का बाप देने का ऐलान कर चुका है, जिसे देखकर ही चीन और पाकिस्तान की हेकड़ी निकल जाएगी। वहीं साथ ही फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन में भी इस ऐलान की चर्चा होने लगी है। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत अपने हिंद की ताकतों में इजाफा करने के लिए 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का निर्माण कर रहा है, जिसे आने में अभी कई सालों का वक्त लगेगा। लेकिन उसके पहले दोस्त रशिया ने भारत को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की पूरी टेक्नोलॉजी, डिजाइन, इंजन सब कुछ साझा करने का ऐलान कर दिया। अभी दुनिया के कई देश भारत को अपने अपने हथियार तो बेच रहे थे, लेकिन कभी भी उन हथियारों की टेक्नोलॉजी भारत से साझा नहीं करते थे। लेकिन वहीं रूस चाहता है कि भारत के साथ मिलकर वो अपनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का निर्माण करे। दरअसल रूस और भारत मिलकर जिस लड़ाकू विमान का निर्माण करेंगे उसका नाम चेकमेट होगा, जो चीन को चेक भी करेगा और उसके घमंड को भी मिटाएगा। इस लड़ाकू विमान की खबर पाकर दुश्मन देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तानी आर्मी के सेना प्रमुख और ISI के चीफ भी सोच सोच कर उनके दिमाग की नसें सूज गई होंगी। उधर अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद लगातार भारत और रूस एक दूसरे के सहयोग से हथियारों का निर्माण कर रहे हैं। तो अब रूसी कंपनी भारत के साथ मिलकर दुनिया के सबसे घातक, खतरनाक सुखोई 75 चेकमेट को बनाने की तैयारी कर चुकी है। रूस का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान चेकमेट एक बार में 6 टारगेट पर निशाना लगाने की काबिलियत रखता है। इस लड़ाकू विमान में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को नष्ट करने की ताकत मौजूद है। लड़ाकू विमान की ऑपरेशनल रेंज 3000 किलोमीटर से ज्यादा है। इतना ही नहीं, ये लड़ाकू विमान अपने साथ ड्रोन को भी कैरी करता है और हवा में तैनात रहते हुए इन ड्रोन को लॉन्च कर सकता है। अभी तक फाइटर जेट से मिसाइल दागी जाती थी, लेकिन अब इस फाइटर जेट से मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन भी दागे जाएंगे। असल तौर पर इसे 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान माना जा रहा है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को भी टक्कर दे रही है। ये लड़ाकू विमान 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को मार गिराने की काबिलियत रखता है। ये 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान अपने साथ 5 मिसाइलों को लेकर उड़ान भरने की काबिलियत रखता है, जो उड़ान के दौरान ड्रोन के साथ 7 टन तक के हथियार को ले जा सकता है। वहीं ये लड़ाकू विमान दुनिया में मौजूद लड़ाकू विमानों से काफी अलग है। इस लड़ाकू विमान को लैंड और टेक ऑफ करने के लिए किसी बड़े रनवे की जरूरत नहीं होती। इसके अंदर कम जगह में लैंड कराने के लिए इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस फाइटर जेट के पायलट को किसी भी ऑपरेशन के दौरान बेहतर निर्णय लेने की भी सुझाव देगा। इस विमान को 5वीं पीढ़ी के हल्के सिंगल इंजन लड़ाकू जेट के रूप में विकसित किया गया है और इसकी बड़ी खूबियों में इसके फास्ट एल्गोरिदम को माना जा रहा है। जेट के निर्माताओं का कहना है कि चेकमेट में इस्तेमाल किया गया AI एक सह पायलट के रूप में काम करता है और युद्ध की स्थिति में पायलट के लिए सहायक साबित होगा। इसमें R-73 एंटी एयर मिसाइल, R-77 एंटी एयर मिसाइल और KH-59 MK एंटी शिप क्रूज मिसाइल लगाई जा सकती हैं। यही नहीं, चेकमेट अपने हथियारों के जखीरे में मिसाइल के आकार के ड्रोन भी ले जा सकेगा। ये विमान 2.2 मैक की रफ्तार से 54,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकेगा। आपको बता दें कि ये लड़ाकू विमान 2024 में अपनी पहली उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएगा। इन सब के अलावा इस लड़ाकू विमान में एक और बहुत बड़ी खूबी है, जिसके चलते इसकी काबिलियत डबल हो जाती है। दरअसल दोस्तों, ये लड़ाकू विमान हवा और समुद्र में तैनात एक बार में 6 ठिकानों को नस्ते-नाबूद कर सकता है। दरअसल 13 फरवरी से भारत में एरो इंडिया का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अमेरिका अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-35 को भेजने वाला है। तो वहीं दोस्तों, अब इसी एयर शो में रूस भी अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान चेकमेट की डिजाइन को पूरी दुनिया के सामने पेश करेगा। आपको बता दें कि अभी तक रूस ने अपने चेकमेट लड़ाकू विमान को लेकर जो कुछ भारत को ऑफर दिए, उस पर भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब देखना दिलचस्प है कि क्या भारत रूस के साथ मिलकर इस लड़ाकू विमान का प्रोडक्शन करने वाला है। संभावनाएं तो यही है कि भारत इस लड़ाकू विमान के प्रोडक्शन पर सहमत हो सकता है, क्योंकि भारत पहले भी रूस के सुखोई 30 MKI के प्रोडक्शन में शामिल हो चुका है। वहीं भारत के पास सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान है। उसे सुपर सुखोई में बदलने के लिए भारतीय वैज्ञानिक काम शुरू करने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, भारत के पास 260 से अधिक सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान मौजूद हैं। भारत के एक एक कोने पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों की तैनाती की गई है। भारत के अंदर मौजूद फाइटर जेट में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान भारी भरकम वाले लड़ाकू विमानों में सबसे ताकतवर माने जाते हैं। सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान का निर्माण रूस में किया गया है, लेकिन भारत सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई में बदलने के लिए खुद इसकी टेक्नोलॉजी में बदलाव करने के लिए काम शुरू कर चुका है।
भारत जिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने जा रहा है, ऐसी टक्कर की टेक्नोलॉजी तो रूस में मौजूद सुखोई 30 MKI में भी नहीं। भारत के पास डबल इंजन वाले सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान चीन और पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को धूल चटा देते हैं, लेकिन समय के साथ साथ इन लड़ाकू विमानों की तकनीक में बदलाव करने की जरूरत भारतीय वायुसेना को महसूस हो रही है। खासकर सुखोई के रडार में अभी भी पुराने N1001 रडार का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन अब इन सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों को सुपर सुखोई में बदलने के लिए सबसे पहले इसके रडार सिस्टम में बदलाव किया जा रहा है, जिसके लिए तकरीबन $4 अरब खर्च किए जाने वाले हैं। इसमें रडार के अलावा सेंसर में भी बदलाव किए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इसमें ऐसे सेंसर का इस्तेमाल किया जाने वाला है जो रूस के पास भी मौजूद नहीं। वहीं एंटी रेडिएशन क्षमताओं से लैस सुखोई 30 MKI को एडवांस जैमर टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा, यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी लगी होगी जिसके चलते इसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में दुश्मन रोक नहीं पाएंगे। वहीं भारत सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों को सुपर सुखोई 30 MKI बनाने के लिए इसमें इंजन को छोड़कर बाकी सभी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत का हिंदुस्तान एरोनॉटिकल 2 साल पहले ही इस परियोजना पर काम शुरू करने वाला था, लेकिन इस प्रोजेक्ट को शुरू करने में बहुत देरी हो चुकी है। उधर भारत की कोशिश है कि सुखोई 30 को रूस के भी सुखोई से एडवांस बनाया जाए, क्योंकि भारत के अलावा सुखोई 30 का इस्तेमाल कई और देश भी करते हैं। लेकिन भारत की कोशिश है कि दुनिया में मौजूद किसी भी सुखोई से भारत का सुखोई काफी एडवांस बने। वहीं भारत में फूफा और एमका स्वदेशी तकनीक से लैस लड़ाकू विमानों का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी टेक्नोलॉजी पर भारत के वैज्ञानिक जमकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उधर जैसे ही ये लड़ाकू विमान बनकर तैयार हो जाते हैं, भारतीय वैज्ञानिकों के पास ऐसी तकनीक आ जाएगी जिसके पश्चात तो भारत के अंदर मौजूद किसी भी लड़ाकू विमान की तकनीक में आसानी से बदलाव कर सकेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।